हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। एंड आज का जो वीडियो है दिस इज़ ऑल अबाउट वाटर बेस्ड परफ्यूम्स। वाटर बेस्ड परफ्यूम वो है जिसके अंदर अल्कोहल का यूज़ नहीं होता। एंड इसके बनाने के 3 डिफरेंट तरीके हैं, जिसमें से 2 बहुत कॉमनली यूज्ड है, आई वुड से, और वाइडली यूज्ड है, आई वुड से। द फर्स्ट इज़ सीधा हाइड्रोसोल, जो जैसे गुलाब जल है, विच हेज़ल है, ये जो पानी बेस्ड फ्रेगरेंस है हाइड्रो डिस्टिलेशन के ऊपर से जो बनते हैं, आप वो यूज़ करके बना सकते हो। दूसरा जो है जिसमें आप PG40 हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल यूज़ करते हो। तीसरा जो है या तो फिर पॉलीसॉर्बेट यूज़ करते हो फॉर सोल्यूबलाइजिंग। अब ये दोनों में क्या है कि फर्स्ट वाला तो जो हाइड्रोसोल दैट इज़ वेरी वीक, इतना वीक होने की वजह से उसमें आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। जो सेकंड है उसमें हल्का सा सिंथेटिक स्मेल आता है, थोड़ा सा क्लाउडीनेस भी रह जाता है कई बार, और आपके पास एक कॉन्सेंट्रेशन की लिमिट आ जाती है। तो आज जो हम बात करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी द प्रोफेशनल वे, हाउ जूलियट हैज़ अ गन का जो वाटर बेस्ड परफ्यूम है, जो इतना लॉन्ग लास्टिंग है, इतना डिफ्यूजिव है, वो कैसे बना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो दिस टेक्नोलॉजी इज़ वेरी मॉडर्न, इट्स टोटली न्यू। अगर आपको वाटर बेस्ड परफ्यूम्स में जाना है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कैसे एथेनॉल के जैसा डिफ्यूजन दे एक वाटर बेस्ड परफ्यूम में, और कैसे उसको आप अच्छे से अपनी फ्रेगरेंस के साथ बना सकते हो। तो जहाँ तक हम अभी तक पानी वाले परफ्यूम समझते थे या प्रैक्टिस में है यूजुअली लोगों के, वो ये है कि फ्रेगरेंस ऑयल लो, सॉल्यूबलाइज़र लो, और पीएच लेवल थोड़ा सेट कर दिए तो कर लो, और फिर बन गया परफ्यूम। जूलियट हैज़ अ गन ने ये बैरियर तोड़ा था। दे केम अप विद समथिंग दैट वाज टोटली मॉडर्न थिंग, क्योंकि अगर आपने देखा, मैंने शायद लास्ट वीडियो में बताया था, फर्मेनिश का ज़्यादा फोकस है बायोडिग्रेडेबल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो उसके साथ साथ ये ग्रीन केमिस्ट्री बहुत पॉपुलर होने लगी, और फिर वहाँ से चीज़ें अलग होकर बदलने लगी, पॉसिबल होने लगी। सो ये जो जूलियट हैज़ अ गन है, उनका जो माइक्रो इमल्शन टेक्निक है, उसके अंदर दे मेड दिस परफ्यूम यूजिंग एम्ब्रॉक्सन। दे हैव यूज सेटेलॉक्स टू बी ऑनेस्ट, और सिटेलॉक्स के साथ आपको अगर ये परफ्यूमरी बनानी है तो आज की वीडियो में, ये वीडियो आपको 3 से 4 बार देखना पड़ सकता है। फॉर्मूला मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट आपको समझने के लिए और फेज़ वाइज आपको फॉलो करना पड़ेगा चीज़ें, एक एक चीज़ें कैसे डालनी है और कब डालनी है। तो आई विल बी कमिंग अप विद फेज़ ए, फेज़ बी, फेज़ सी, लाइक दैट। तो फेज़ ए के हिसाब से, फेज़ बी के हिसाब से आपको इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ेंगे। आज के लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आपको जो लगेंगे दैट इज़ एम्ब्रॉक्सन, बायोडिग्रेडेबल सॉल्वेंट्स, और पॉलीग्लिसराइल इमल्सिफायर्स आपको लगेंगे इसके अंदर। और साथ में आपको लगेगा डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जो आपको लगेगा दैट इज़ अराउंड लैब ग्रेड का सर्टिफाइड लो तो बेटर है, अदरवाइज़ आप मार्केट से कोई भी ले सकते हो, बट लैब ग्रेड इज़ ऑलवेज़ बेटर। और साथ में एकदम मिनिमल आपको सर्फेक्टेंट्स भी लगेंगे। तो पहले तो आप ये समझो कि अगर आपको बनाना है एक 100 ml बैच, तो लेट्स से पहले हम इसमें डेवलप करेंगे फ्रेगरेंस। अब जब हम फ्रेगरेंस डेवलप करेंगे तो फ्रेगरेंस में ज़रूरी नहीं है कि मैं बाहर जाऊंगा, बाहर से या केलकर के पास जाऊंगा और बोलूँगा यार तुम्हारा एक अच्छा प्रोडक्ट है, ये मुझे दे दो, एंड देन आई विल फॉर्मुलेट दैट। रादर देन दैट आई विल प्रेफर क्रिएटिंग। व्हेन आई से क्रिएटिंग, अभी मैं आपको फेज़ ए से शुरुआत करवाता हूँ। सो फेज़ ए वेर विल बी क्रिएटिंग द फ्रेगरेंस विथ some materials, and how will move to the phase B. So ऑयल क्रिएट करना हो आपको, या फिर आपको फ्रेगरेंस सिंथेटिक क्रिएट करनी हो। व्हेन आई से सिंथेटिक, यू कैन यूज़ एम्ब्रॉक्सन, यू कैन यूज़ आईएसओ सुपर, you can use cashmeran, timber silk, whatever you want. You can use hedion. You can use these ingredients and then come up with let's say थोड़ा सा अपने हल्का सा एसेंशियल ऑयल अगर डाला है तो उसका मैं लास्ट में समझाऊंगा कि अगर एसेंशियल ऑयल डाला है तो आपको
क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर नहीं डाला है तो आपको वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो ऑप्शनल है। सो लेट्स से एम्ब्रॉक्सन 5% लिख लो, मैं दूंगा मगर फिर भी लिख लो ताकि हम समझ सके। अगर मैं आईएसओ सुपर है, कैशमिरान है, टिम्बर सिल्क ले रहा हूँ तो दिस इज गोइंग टू बी 1 to 2%, एंड हेडियन इज ऑल्सो गोइंग टू बी 1 to 2%। बट अगर आपको जूलियट हैज़ अ गन बनाना है तो उसमें सिर्फ एम्ब्रॉक्सन है, तो यू कैन अवॉइड दीज आइसोई सुपर्स, यू कैन अवॉइड हेडियन एंड ऑल दोज थिंग्स। फेज ए, अगेन आई वुड रिपीट, फेज ए एम्ब्रॉक्सन 5%, आइसोई सुपर है या कैशमिरान है या टिम्बर सिल्क है, इसका मिक्स करो तो बेटर है। कॉन्सेंट्रेशन इससे ज़्यादा हमें बढ़ाना नहीं है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी 1 to 2%। हेरियन इज़ गोइंग टू बी 1 to 2%। और इसके बाद आप मूव होंगे फेज़ बी में। फेज़ बी जो है दैट इज़ योर सॉल्वेंट एंड नेचुरल ग्लाइकॉल्स। यहाँ पे आपको सॉल्वेंट्स के अंदर जो है मॉलिक्यूल को डिज़ोल्व करना है। मॉलिक्यूल को आप हीट करके भी डिज़ोल्व कर सकते हो, बट आई पर्सनली डोंट प्रिफर हीटिंग सिस्टम। हीटिंग में आप क्या करते हो कि एम्ब्रॉक्सन है, आईएसओ सुपर, ये हीट से डिफ्यूज़ होते हैं, तो उनका जो प्रो परफॉर्मेंस मिलना है वो आपको ऑलरेडी थोड़ा डाउन ग्रेड हो जाता है। सो रेदर देन दैट आई वुड सजेस्ट कि आप उसको हीट ना करके स्लोली स्टर करते जाए। इट टेक्स टाइम, बट ऑफ कोर्स एज समवन इज राइटली सेड, गुड थिंग्स टेक टाइम, राइट। सो उसको स्टर करो, और फिर यहाँ पे आपको एक इंग्रेडिएंट मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो, मैं आपको स्पेलिंग भी दूंगा। दैट इज़ पेंटेलिन ग्लाइकॉल, आपको 10% लगेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में जब लिखूँगा तो आपको इसका स्पेलिंग से लेके सब चीज़ एकदम प्रॉपर अच्छे से लिख दूंगा विद रियल फार्मूला। बट स्टिल पेंटेलिन ग्लाइकॉल आपको लगेगा यहाँ पे 10%। इसके बाद आपको प्रोपेनेडियोल लगेगा। इसके अलावा दूसरा भी आप अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा ये यूज़ कर सकते हो, ब्यूटेलिन ग्लाइकॉल, और ये आपको अप टू 5% लेना है। सो लेट्स से अगर हमने ऊपर की फार्मूला लिख दी है तो नाउ यहाँ पे हम 15% इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, जिसमें प्रोपिलीन ग्लाइकॉल हम जो ले रहे हैं, पेंटेलिन ग्लाइकॉल, आई एम सॉरी, वो हम ले रहे हैं अपना 10%, और ब्यूटेलिन ग्लाइकॉल जो हम ले रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ 5%। ये फेज़ बी है। ध्यान से समझे, फेज़ ए में वी क्रिएटेड द फ्रेगरेंस जिस टाइप की हमें चाहिए। फेज़ बी में हमने इसके अंदर जो मिक्स करना है और उसको सॉल्वेंट को हमने क्रिएट किया है। बाय द वे सॉल्वेंट से आपको जीवोडान का भी सॉल्वेंट मिल जाएगा, सोल्यूबलाइज ऑफ वाटर बेस्ड परफ्यूम्स, आपको सिमराइज के भी मिल जाएंगे। बट ये जूलियट हैज़ अ गन का जो हम बना रहे हैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो ये दो मटेरियल्स भी आप यूज़ कर सकते हो, विच आर वेरी गुड। और इसके बाद हम जाते हैं फेज़ सी में। जो फेज़ सी है दैट इज़ वेयर द रियल मैजिक हैपन्स। फेज़ सी में क्यों मैजिक होता है, क्योंकि नाउ दैट इज़ व्हाट माइक्रो इमल्जन टेक्निक इज। अब ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक के लिए आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आप ऊपर का जो फेज़ ए है वो बदल सकते हो, आपकी फ्रेगरेंस अलग वे से क्रिएट कर सकते हो। आप समझो, हमने जितनी पुरानी फ्रेगरेंसेस क्रिएट की आप उसको रिविजिट कर सकते हो। वो सारी फ्रेगरेंस में से कुछ कुछ चीज़ें आप ले सकते हो, जैसे मैंने हेडियन के साथ लेट्स से सिट्रॉल यूज़ कर लिया, बर्गामोट यूज़ कर लिया, ग्रेप फ्रूट यूज़ कर लिया, हल्का सा आइसोई सुपर डाल दिया वुडी कैरेक्टर के लिए, हल्का सा कैशमेरान, थोड़ा सा वुडी मैंने मटेरियल्स डाल दिए, क्योंकि पॉलीसॉर्बिट 20 और PEG 40 जो कैस्टर हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल है, अगर ये मटेरियल्स आप यूज़ करते हो तो प्रॉब्लम ये होने वाला है कि अगर आप वुडी एम्बरी बहुत हैवी बेस बनाने जाओगे तो वो क्लाउडी रह जाएगा। मगर यहाँ पे जो हम डेवलप करने वाले हैं, ये माइक्रो इमल्जन के लिए आप फॉर्मूला लिखो, ये फेज़ सी है वो भी लिखो, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है। सो यहाँ पे मैजिक जो होगा वो कैसे क्रिएट होगा, तो वो उसके लिए आपको पॉलीग्लिसराइल लेना है। पॉलीग्लिसराइल 10L, L फॉर लॉरेट, आपको ये लेना है। इसके अंदर आप 1 to 1.5% तक जा सकते हो। यहाँ पे थोड़े वेरिएशंस आएंगे आपके हर एक फॉर्मूला में, इसके लिए मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ 1 to 1.5%, ताकि आपका जो इंग्रेडिएंट आपने यूज़ किया है तो उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये आपका मेन इमल्सिफायर है। ये इंग्रेडिएंट आपको इमल्सिफाइंग के लिए सबसे बेस्ट DNA देगा।
इसके बाद आप पॉलीग्लिसराइल 4 दैट इज़ कैपरेट ये यूज़ करोगे। इसको आपको यूज़ करना है 0.5 से 1% तक। ये आपको बूस्टर का इफ़ेक्ट करेगा, फ्रेगरेंस को बूस्ट करेगा और उसको एक अच्छा क्लैरिटी देगा। तो जो भी सिंथेटिक फ्रेगरेंस का स्मेल है वो सारा क्लीन करने में, वो बोलते हैं ना इमेज क्लीनिंग टाइप, तो वो ये चीज़ करेगा। एंड देन आपको कैप्रिलाइल यूज़ करना है। दिस इज़ ऑल्सो को सोल्यूबलाइजर विच विल हेल्प। आपको ये यूज़ करना है 0.3 to 0.5% तक। और ये जो एक आपका क्रिएट करेगा एक क्रिस्टल क्लियर माइक्रो इमल्जन आपका इफ़ेक्ट क्लियर पैदा करेगा। और ये 3 इंग्रेडिएंट्स 4 इंग्रेडिएंट्स जो आप जैसे यूज़ करोगे वो आपको एक जो क्लैरिटी देंगे वो कैसी देंगे, तो वो आपको ये करके देंगे कि आप जब इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालोगे तो ये डालने के लिए आपको कैसे जाना है। तो अब आएगी बात फेज़ डी की, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप डालना है। तो फेज़ डी, इफ़ यू अंडरस्टैंड, दैट इज़ जस्ट डिस्टिल्ड वाटर that is going to be a 74 to 78%। एंड ऑप्शनल जो मैंने बोला था स्टार्ट में कि आई गिव यू एन ऑप्शन, ऑप्शनल थिंग्स, तो जैसे उसके अंदर आपका आ जाता है सोडियम बेंजोएट, दैट इज़ गोइंग टू बी, या तो फिर आप पोटेशियम सॉर्बेट यूज़ कर सकते हो अप टू 0.5%। सो ये जो चीज़ है ये प्रिजर्वेटिव है। अब ये क्यों यूज़ होगी और कहाँ यूज़ होगी वो ऑप्शनल मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि इसके साथ एक और ऑप्शनल है दैट इज़ योर सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन, जो आपका पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए यूज़ होगा। बिटवीन 5 to 5.5 आप 6 तक भी जा सकते हो, बट द प्रोफेशनल इन द बेस्ट वेज टू कीप इट बिटवीन 5 to 5.5। इफ़ यू वांट कि मैं आपको एक वीडियो और ला दूँ जिसमें कैसे ये हम कर सकते हैं साथ में वाटर का पीएच लेवल बैलेंस, तो लेट मी नो, मैं आपको बता दूंगा। Otherwise 1 to 2 months I won't be able to use the materials right now. I'm not having access. I'm in middle of some things, some announcements coming soon. So अभी ये जो प्रिजर्वेटिव है, आपने कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट ऐसा डाला है जो एक्सपायर हो सकता है या फिर उसको उसकी शेल्फ लाइफ नहीं है, तो प्रिजर्वेटिव आपको लगेगा, तो ये इंग्रेडिएंट आप डाल दीजिएगा। मैं ये भी डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा कि ये आप यूज़ कर सकते, ऑप्शनल लिख के डालूंगा ताकि आपको इसका क्लैरिटी रहे। दूसरा जो आपको पीएच लेवल का है, पीएच लेवल का आपको जब सिट्रस आप यूज़ करते हो तो पीएच लेवल का आपको नीड रहता है, क्योंकि ये मटेरियल्स के बाद आप जब लॉन्च करोगे तो आपको इसका पीईटी टेस्ट करवाना पड़ता है, एक लैब टेस्ट करवाना पड़ता है। प्लस इसको आप 1 to 3 मंथ स्टडी करें। 1 to 3 मंथ्स आप कैसे स्टडी करोगे, तो इसको 4 डिग्रीज से लेकर फिर बाद में 10-15 डिग्रीज़ के वेरिएशंस पे अप टू 60 डिग्री या 40 डिग्रीज़ आप चेक करें आपका जो प्रोडक्ट है इसके अंदर वेरिएशन नहीं आ रहा है और नहीं आना चाहिए। जब आप ये चीज़ कर लोगे तो इसके बाद आप इसको प्रॉपरली ऑफिशियली लॉन्च कर पाओगे। आप फेज़ ए को लीजिए, फेज़ ए के अंदर आप फेज़ बी को मिक्स कीजिए जो हमने डिस्कस किया है। मैं फेज़ ए फेज़ बी वैसे ही इसका फॉर्मूला भी लिख दूंगा। तो फेज़ ए के अंदर जब आप फेज़ बी मिक्स कर रहे हो तो कॉन्टीन्यूस उसको स्टर करते रहे। स्टर करते करते आपको लगेगा अब वो थोड़ा मिक्स अच्छे से हो गया है, इट विल बी काइंड ऑफ क्लियर। फिर आप फेज़ सी मिक्स कीजिए इस फेज़ ए फेज़ बी के अंदर। अब जब ये फेज़ सी मिक्स हो रहा है दैट इज़ अ माइक्रो इमल्जन। माइक्रो इमल्जन जब हम मिक्स कर रहे हैं तो इसके अंदर पर्ली वाइट आपको इसका कलर देखने को मिलेगा। अब ये पर्ली वाइट जब कलर आपको देखने मिल रहा है तो इसके अंदर आप फेज़ डी यूज़ कर सकते हैं, ऐड कीजिए। और फेज़ डी इज़ योर वाटर। अब जब फेज़ डी आप डालोगे तो स्टिल इट विल बी पर्ली वाइट, और पर्ली वाइट है तो उसको 24 आवर्स आप रहने दीजिए। अच्छे से स्टर करके पहले मिक्स कर लो, इट शुड बी पर्ल वाइट पर्ली थोड़ा सा इफेक्ट। अब जब वो हो जाता है तो 24 आवर्स में यूजुअली इट सेटल्स डाउन और वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अगर वो नहीं हो रहा है तो आपको इसके अंदर हल्का सा ये अपना कैपरेट को ऐड करना है, बट मैक्सिमम 0.2% जाए, 0.2% से ज़्यादा मत जाए। और वहाँ पे आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। ये भी क्यों ऐड करना पड़ सकता है कि यूजुअली जो आपको ब्लेंडिंग है वो फ्रेगरेंस टू फ्रेगरेंस थोड़ा सा वेरी होता है। डीएनए मैंने पूरा दे दिया है
ये वाटर बेस्ड परफ्यूम्स आप इस पर बहुत सारे बना सकते हो, अलग अलग A to Z क्रिएशंस आपकी इस DNA पे रख सकते हो। स्ट्रक्चर आपके सामने है। फ्रेगरेंस जो फेज़ ए है वो आप चेंज कर सकते हो। फेज़ बी आपका मटेरियल ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि आपको ये जैसे अभी मैंने बताया कि अगर वो उसका जो पर्ल इफ़ेक्ट है वो नहीं जा रहा है तो आप वहाँ पे एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। फेस डी आपका वाटर है वैसा ही रहेगा। फेस सी माइक्रो इमल्शन टेक्निक है जो बहुत ब्यूटीफुल है, तो ये वैसी ही आप रखो। और इसके बाद आप जब ये ऑप्शनल वाला मैंने जो दिया है प्रिजर्वेटिव्स के लिए और पीएच लेवल के लिए वो कीजिए। और फिर जब इसको आप लॉन्च करते हो तो इसका डिफ्यूजन, इसका लॉन्जेविटी आपको सुपर मिलेगा। जूलियट हैज़ अ गन का जो है सुपर डोज या सुपर ओवरडोज, आई फॉरगॉटन द नेम, उसमें सिटेलॉक्स है और बाकी और कुछ नहीं है। बट वो स्किन के ऊपर, क्योंकि सिटेलॉक्स ऑल्सो वर्क्स लाइक मस्क रेदर देन एम्ब्रॉक्सन, थोड़ा सा डिफरेंट है वो। और जब ये मटेरियल्स आपके चलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो लॉन्ग लास्टिंग है ऑन स्किन एंड ऑल्सो ऑन योर अपैरल। इसके बाद आपको जो यूज़ करना है तो आप इसको कपड़ों पे भी यूज़ कर सकते हो, प्रोजेक्शन अच्छा मिलेगा। स्किन पे भी आपको प्रोजेक्शन अच्छा मिलेगा। इसके अंदर आपको मेन इंपॉर्टेंट थिंग फिर जो ध्यान में रखनी वो ये है कि 0.45 माइक्रोन का आपको फ़िल्टर पेपर लेना है और उससे आप एक बार फ़िल्टर कर लीजिए, क्योंकि एम्ब्रॉक्सन है तो उसके थोड़े से पार्टिकल्स आपको हल्के से परफ्यूम में देखने मिलते हैं। तो आप वो चीज़ों को हटा दीजिए और फिर बाद में आप इसको बॉटल में पैक कीजिए वैक्यूम बॉटल के अंदर। अब ये करने के बाद आपको जो MCL लगेगा वो 130-150 तक अब जाए। और सी द फन गाइस, ये वाला प्रोसेस आप ट्राई कीजिए, आपको मज़ा आएगा। एंड मुझे बताना आप लोगों ने क्या क्रिएट किया है कमेंट्स में, या आप क्या क्रिएट करना चाहोगे। जैसे ISO सुपर है तो आई वुड प्रिफर बर्गामॉट का थोड़ा सा टच। अब ये जो मैं बर्गामॉट बोल रहा हूँ तो दैट इज़ बर्गैप्टन फ्री। आप वाटर बेस्ड परफ्यूम में आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी है। आपको बर्गैप्टन फ्री रखना है इसको, वरना वो बहुत हार्श हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली पीपल वुड यूज़ दिस ऑन देयर स्किन। तो बर्गैप्टन फ्री अगर बर्गामॉट नहीं है तो इफ्रा ने उसे बैन किया हुआ है, और इसीलिए वो अगर आप करते भी हो तो आप ऑफिशियली उसको अच्छे से लॉन्च नहीं कर पाओगे। बाकी अगर आप वो चीज़ नहीं यूज़ करोगे और बर्गैप्टन फ्री करोगे तो आप बिंदास उसको अच्छे से लॉन्च कर पाओगे। फ्रेगरेंस प्रोफाइल थोड़ा अलग हो जाता है बट दैट इज़ ओके। और इसके अलावा आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड सम फ्रेश मेंटेनेंस इनटू इट। तो गैस द मटेरियल दैट आई वुड प्रोबेबली यूज़, वो भी एक नेचुरल एसेंशियल ऑयल ही है इसके साथ जो मैं यूज़ करता। तो आप गैस करना फ्रेश मिंटीनेस के साथ जो स्वीटनेस लाता है ऐसा कौन सा एसेंशियल ऑयल है। कमेंट्स में बताना, मज़ा आएगा। साथ में इसके मैं और क्या यूज़ करता, एम्ब्रॉक्सन तो है ही राइट, अपना हेडियन भी है, तो मैं इसके साथ जैस्मिन सैम्बैक का भी कुछ बना सकता था। फेज़ ए में और क्या पॉसिबिलिटीज़ है आप लोग बताइए कमेंट्स में। आप सोचे इतना प्रीमियम प्रोडक्ट ये बनेगा और इतने अलग अलग वर्जन में बनेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा ये प्रैक्टिस करने पे। और टुडे एक्चुअली यू नो आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट आई थॉट एटलीस्ट एक वीडियो मैंने आपको बोली थी, आप लोग वेट कर रहे थे तो मैं दे दूँ। सो इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछना। I'll definitely uh, try to reply to you guys as soon as possible। रही बात संडे है आज, अगर ये आप बना सकते हो तो बनाएं और मुझे बताएं क्या मज़ा आया आपको। बहुत प्रीमियम दिखेगा। हल्का सा आपको चाहिए तो आप फूड ग्रेड कलर भी इसमें डाल सकते हो। And a part of this, do like, share, comment and subscribe guys. I see that subscribers, we are stuck, we are not growing. Let us grow as a team, let us work together, and let us be more serious towards this. Let us just focus on the growth, क्योंकि I might also come up with perfumers meetup in the month of Feb next year। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो बताएं, विल डेफिनेटली प्लान समथिंग अमेजिंग दिस ईयर। और उसके लिए ग्रोथ अगर करेंगे तो ज़्यादा लोग रहेंगे तो वी कैन कम अप विद अ बेटर projection for 2026। And that's the video guys, have a good one, bye bye।